नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जेमको चौक पर सड़क हादसे में युवक की हुई मौत, हेलमेट नहीं पहनना पड़ा भारी। आरआईटी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे महिला पुरुष पर टांगी से जानलेवा हमला, स्थिति गंभीर। डेमना रोड स्थित मुंशी मोहल्ला में जेसीबी से गड्ढा खोदने के दौरान सप्लाई पानी का पाइपलाइन हुआ क्षतिग्रस्त। खबरें अब विस्तार से। जेमको चौक पर सड़क हादसे में युवक की हुई मौत, हेलमेट नहीं पहनना पड़ा भारी। सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय संदीप दास की मौत हो गई। बुलेट सवार संदीप ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी जान चली गई। घायल संदीप को एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया, जहां रात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संदीप की बाइक आवारा सांड से टकरा गई थी, जबकि परिजनों का कहना है कि उसे किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी। पुलिस जांच कर रही है। संदीप मनीफीट बिरसागढ़ बस्ती का रहने वाला था। 8 साल पहले उसके पिता की भी सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। संदीप आईटीआई के बाद एक कंपनी में प्रशिक्षण ले रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयान पर जाँच जारी है। हाँ, वो बोलता है कि सांड आया था, वो वहाँ पे टक्कर खाया, उसके बाद मतलब सांड के टक्कर से। ये कौन सा गाड़ी में था? बुलेट में था। कहाँ जा रहा था? घर जा रहा था। कहाँ घर है इनका? जेमको। एक भाई को छोड़ने गया था क्या? हाँ, भाई को छोड़ के आ रहा था। क्या नाम है इसका? संदीप। क्या करता क्या है? बता नहीं सकते, हम बैठते नहीं थे। अच्छा, मतलब सांड के चक्कर में एम्प्लॉय ये थे टेल्को का। मतलब सांड से लड़ने के कारण हुआ। कहाँ पर हुआ घटना वाला? जेमको। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अजय दास। इधर आरआईटी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे महिला पुरुष पर टांगी से जानलेवा हमला, स्थिति गंभीर। सरायकेला खरसावां जिले में बुधवार देर रात आरआईटी के कुलू पटांगा से सटे राधा स्वामी सत्संग गेट के समीप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे महिला पुरुष पर महिला के पति राजेंद्र मांडी ने सोई अवस्था में टांगी से जानलेवा हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में भोला बिरुवा और रितेश बिरुवा की मौत हो गई, जबकि महिला सीता मार्डी गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दोनों महिला पुरुष रिलेशनशिप में विगत 1 वर्षों से रह रहे थे। महिला सीता मार्डी विवाहित है और अपने पति राजेंद्र मार्डी से विगत 1 साल से रह रही थी अलग। उसके 4 बच्चे हैं। भोला उर्फ रितेश बिरुवा सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और दोनों साथ में ही रहते थे। यह राजेंद्र मार्डी को नागवारा गुजर रहा था। जब भी वह इसका प्रतिकार करने आता, भोला मारपीट कर उसे भगा देता था। बीती रात राजेंद्र ने दोनों का खेल खत्म करने की नीयत से कुलू पटांगा पहुंचकर सोई अवस्था में टांगी से दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। इधर सूचना पर पहुंची आरआईटी थाना गश्ती दल ने दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने भोला बिरुवा को मृत घोषित कर दिया। वहीं सीता मार्डी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। आपका अजीत बिरुवा जो मर गया है कौन था आपका? भोला बिरुवा मेरा भाई था, महिला वाला। क्या नाम था? भोला बिरुवा। क्या करता था? तो साइड में देखभाल करता था, निगरानी करता था, साइड में देखभाल करता था। साइड में काम करता था? काम कर रहा था, वहाँ नदी किनारे पुलिया बन रहा था, वहाँ देखभाल करता था रात में। कहाँ रहते हैं आप लोग? कुलूटांगा बस्ती। थाना आरआईटी आदित्यपुर। हाँ, आदित्यपुर। क्या हुआ आपका भाई को कौन मारा? मारा था, हमको फ़ोन आया तो वहाँ से लग रहा कि भाई को मार दिया, कोई बोल रहा है। तो वहाँ से फ़ोन किया, वहाँ से फ़ोन किया था आपको, तो खबर सूचना मिला कि मार दिया, दोनों को मार दिया। 2 लोगों को मारा? हाँ, 2 लोगों को मार दिया, दोनों भाई फैमिली को मार दिया। उसके बाद में लेकर आया इधर, हमको बुला के कामड़ी क्या चीज़ से मारा है? कुल्हाड़ी से मारा है। लेडीज़ कौन है? लेडीज़ तो अभी सेकंड वाइफ है और मेरा भाऊ को है, वाइफ है उनका। वो जो मारा है उसका वाइफ है? हाँ, पहला वाइफ उसका था, अभी मेरा भाई उससे दूसरा शादी किया। शादी कर लिया था आपका भाई कि नहीं किया था? नहीं किया, इसे रखा है। अच्छा, ऐसे ही रखा हुआ था। उधर डेमना रोड स्थित मुंशी मोहल्ला में जेसीबी से गड्ढा खोदने के दौरान सप्लाई पानी का पाइपलाइन हुआ क्षतिग्रस्त। सैकड़ों घरों में सप्लाई पानी हुआ बंद। बूंद बूंद पानी को तरसेंगे स्थानीय लोग। डेमना रोड स्थित मुंशी मोहल्ला में जेसीबी से गड्ढा खोदने के दौरान सप्लाई पानी का पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण गुरुद्वारा बस्ती, मुंशी मोहल्ला, गौड़ बस्ती, ओलीडी टैंक रोड में पानी का सप्लाई बंद हो गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी रोष देखा गया। ये हमारा मेन टंकी का मेन पाइपलाइन है, जो कि 350 का डाया है। ये कहाँ से आता है ये पाइप? ये पानी आ रहा है आपका, हमारा जो मेन टंकी बना है तहसील पार्क, और दूसरा अटैचमेंट है बाईपास 2 नंबर रोड। और पानी की दिक्कत होगा आप लोगों को? पाइपें नहीं फट गया पूरा? महासंग्राम हो गया, महा दिक्कत हो गया।
पूरा 20 से अलग हो गया पाइप। इससे अलग 2 टुकड़ा में बट गए हैं। किस चीज़ से टूटा है ये? जिसके द्वारा पाइपलाइन बिछाया जा रहा था, जो जेसीबी के द्वारा जो ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को शिफ्ट करना था। ध्यान नहीं दिया। लापरवाही बोलिए, ध्यान नहीं, लापरवाही बोलिए। इन लोग कभी किसी से कोई राय नहीं, कोई मशवरा नहीं, ना पीएचडी का भी तालमेल करते, ना कभी निगम से बात करते हैं। अब दिक्कत हो गया लोगों को दिक्कत नहीं, महा दिक्कत हो गया है। तो आप लोगों ने क्या कहा, जल्द से जल्द बनाया जाए इसको? कि अगर 4 बजे तक पानी सप्लाई चालू होती है, जो कि पूरी कॉलोनी इस पर निर्भर है, नहीं होते तो आप अपना ताम झाम लपेट के यहाँ से निकल लीजिएगा। ब्रिज की जरूरत नहीं है। दिक्कत हो गया लोगों को, दिक्कत हो गया, पूरी दिक्कत हो गई। कम से कम 4 से 4,500 घरों में जलापूर्ति एकदम बाधित हो जाएगी पूर्ण रूप से। एक एक बूंद के लिए अब तरसेंगे लोग। चाहते क्या है जल्द से जल्द बने? हम लोगों ने इस विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि 5 बजे यहाँ से पानी का आपूर्ति शुरू होता है, उसके पहले हमें ये दुरुस्त चाहिए। ये तो लाइन लग तो नहीं रहा, बन पाएगा 5 बजे नहीं तक? बनेगा तो हम ये निर्माण कार्य नहीं होने देंगे फ्लाईओवर का। दिक्कत हो गया एकदम सर, एकदम निश्चित तौर पे दिक्कत हो गया लोगों को गर्मी में। हद से ज्यादा आप देख रहे हैं, एक एक बूंद के लिए पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पूरा टुकड़ा हो गया और पाइप। लापरवाही इतनी लापरवाही है कि अभी 2 घंटा हो गया है, अब पता नहीं इनके द्वारा क्या किया जा रहा है। वहीं टेल्को रिक्रिएशन क्लब में झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा लगाए गए समर कैंप का दिनेश कुमार ने गुब्बारा उड़ाकर उद्घाटन किया। टेल्को रिक्रिएशन क्लब में लगातार 12वां समर कैंप का आयोजन झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन प्रातः भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने गुब्बारा उड़ाकर किया। उद्घाटन के पश्चात दिनेश कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश के भविष्य है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक अभ्यास और खेलकूद बहुत जरूरी है, लेकिन मानसिक विकास अति महत्वपूर्ण है। मुख्य कोच सुनील प्रसाद ने बताया कि लगातार 12 वर्षों से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आने वाले बच्चों को मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस के साथ ट्रैकिंग और भिन्न भिन्न तरह से खेलकूद से जोड़ा जाता है। इस वर्ष भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय लोगों ने सिविल डिफेंस को मॉक ड्रिल के समय नजदीक से जाना। हम सभी लोग कैंप में इनसे जुड़े दयाशंकर पांडे और सुरेश प्रसाद से सहयोग लेंगे और बच्चों को इसका ज्ञान देंगे। कार्यक्रम में विशेष रूप से भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा, सिविल डिफेंस से दयाशंकर मिश्रा और सुरेश प्रसाद उपस्थित थे। इन्होंने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। 10 दिनों तक चलने वाले इस कैंप के लिए अलग अलग खेलों के लिए कई कोच नियुक्त किए गए, जो बच्चों का देखभाल करेंगे और उनको खेलों की तकनीकी ज्ञान से अवगत कराएंगे। और जमशेदपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के 98वें जन्मदिन के अवसर पर पप्पू सरदार के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ 3 गरीब लड़कियों का विवाह संपन्न कराया गया, जहां रात 12 बजे के बाद केक काटकर माधुरी दीक्षित की लंबे आयु की कामना की गई। साक्षी मनोहर चाट में पप्पू सरदार के द्वारा हर वर्ष बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी माधुरी दीक्षित के जन्मदिन के अवसर पर भगवान की आराधना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां रात 8 बजे से 3 गरीब लड़कियों का विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ। विवाह में वर वधू के अलावा उनके परिजन भी मौजूद थे। पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ, जहां 3 नए विवाहित जोड़े को पप्पू सरदार ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं इन सभी विवाहित नए जोड़ों को घर में रोजाना इस्तेमाल में होने वाले सामान दहेज के रूप में दिया गया। रात 12 बजे के बाद पप्पू सरदार के द्वारा केक काटकर माधुरी दीक्षित के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। वहां मौजूद पप्पू सरदार के अलावा सभी लोगों ने माधुरी दीक्षित के गानों पर जमकर मस्ती की। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार ने कहा कि इस बार अपनी बहन को जन्मदिन के अवसर पर अनमोल तोहफा दिए हैं, जहां 3 गरीब लड़कियों का विवाह संपन्न कराया गया और कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह विवाह समारोह ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। देखिए, ऐसे में मेरी सोच कुछ नहीं थी, जो मेरी बहन माधुरी दीक्षित की सोच थी। हमेशा हम लोग हर साल बर्थडे में नाचना, गाना, हुड़दंग करना, ये सब करते आए हैं। लेकिन इस बार जब 22 अप्रैल को जो घटना घटी पहलगांव में, मेरी बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के हर घर में लोग सन्न हो गए थे कि क्या हो गया हमारे हिंदुस्तान में। और कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उस सब के ज़िम्मेदार भी हम ही लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अब दुश्मनों को भी इतना प्रेम देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे दुश्मन कौन है। मगर कहीं गलती होती है तो फिर उसका सुधार भी होता है। और रही बात माधुरी दीक्षित के जन्मदिन की, तो वो तो हम लोग हर साल मनाते हैं। बाकी बात ऐसी है कि हर भाई को, हर घर में गार्जियन को, हर कोई चाहता है कि हम अपने जिस बच्चे का जन्मदिन है, जिस बहन का जन्मदिन है, बड़े माँ बाप का जन्मदिन है, तो वो चाहता है कि हम उसे अच्छा से अच्छा तोहफा दें। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा कार्य करें जिससे बहन को भी लगे, उसका भी सर ऊंचा हो गर्व से कि मेरे भाई ने कोई एक अच्छा कार्य किया है। और उनका सर ऊंचा करते करते मेरे हाथ से एक अच्छा कार्य हो गया कि मुझे कन्यादान करने मिल गया।
ये मेरा सौभाग्य था। सोनारी मेरीन ड्राइव में AR कंस्ट्रक्शन वेज फूड होटल का विधिवत उद्घाटन विधायक सरयू राय ने फीता काटकर किया। सोनारी मेरीन ड्राइव में AR कंस्ट्रक्शन वेज फूड होटल का विधिवत उद्घाटन विधायक सरयू राय ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया, जहां ग्राहकों को देसी मसालों से वेज खाना मुहैया कराया जाएगा। व्यवसायिक जगत में कोई एक खास प्रकृति का काम होता है, उसकी चर्चा होती है। अगर यहाँ केवल वेजिटेरियन फूड का रेस्टोरेंट खुला है तो इसका प्रचार जमशेदपुर भर में हो जाएगा कि मेरीन ड्राइव पर सोनारी में एक ऐसा रेस्तरां है जहाँ केवल वेजिटेरियन फूड ही मिलता है। तो उसके लिए जगह जगह से लोग आएंगे, तो केवल वेजिटेरियन फूड का रेस्तरां होना इसकी एक विशेषता होगी। तो मुझे लगता है कि इस विशेषता का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही इसका प्रचार भी होगा कि आज जितने भी स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे वेजिटेरियन फूड, खास करके कच्चे जो फल हैं और उबाला हुआ और पारंपरिक मसालों के द्वारा बनाया गया जो भोजन है, वह भोजन स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभप्रद है। तो दुनिया इधर मुड़ रही है, मोटे अनाज की तरफ मुड़ रही है, सादा भोजन की तरफ मुड़ रही है और वेजिटेरियन फूड की तरफ मुड़ रही है। तो इस विशेषता का भी इसके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा और लोग आकर्षित होंगे कि केवल वेजिटेरियन फूड का एक रेस्तरां खुला है, जरा हम चलें देखें क्या स्वाद है वहाँ। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। साक्षी स्थित श्री शीतला माता मंदिर प्रांगण में होगा लक्ष्मी नारायण भागवत कथा का आयोजन। झंडारोपण के साथ किया गया शुभारंभ। साक्षी स्थित श्री शीतला माता मंदिर प्रांगण में आगामी 26 मई से 5 जून तक लक्ष्मी नारायण भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। झंडारोपण के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पुजारी अशोक पांडे ने बताया। हम लोग का आज लक्ष्मी नारायण यज्ञ होता है, जिसमें त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की कृपा से और जीआर स्वामी जी महाराज की कृपा से ये यज्ञ हम लोग करते हैं सालों साल। और अब की साल हम लोग कर रहे हैं कुंज नवरात्रि नवाप्रायण श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 26/6/2025 से शुरू होकर 5/7/2025 तक ये चलेगा श्री शीतला माता मंदिर के प्रांगण जमशेदपुर में। और आपको ये प्रोग्राम हम लोग का है दिनांक 26 तारीख गुरुवार को कलश यात्रा होगा। सायं बेला 3 बजे से पंचांग पूजन होगा, मंडप पूजन होगा। शुक्रवार से पंचांग पूजन देवता सहित देवी आवाहन एवं पूजन 8 बजे से लेकर 11। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा शहर, तिरंगे के सम्मान में उमड़ा जनसैलाब। भारतीय सेना की वीरता और केंद्र सरकार के दृढ़ नेतृत्व में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का जश्न गुरुवार को शहर में पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जमशेदपुर महानगर और पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण के संयुक्त समर्थन में नागरिक मंच के बैनर तले एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सांची स्थित जुबली पार्क गोलचक्कर से हुआ, जो बसंत टॉकीज स्थित शहीद चौक तक पहुंची। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से माहौल गूंज उठा। पूरे मार्ग में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। इस गरिमामयी यात्रा में सांसद विद्युत वर्ण महतो तथा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी विशेष रूप से शामिल हुए। इनके अतिरिक्त कई पूर्व सैनिक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और शहर के सम्मानित नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। देश का नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसा सैनिक और ऐसा ही देश का नेतृत्व भारत की भलाई कर सकते हैं और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बनाने के लिए तत्पर है। आप विश्व बाजार में चाइना हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, तीनों का हथियार तहस नहस हो गए हैं। इनका हथियार का बाजार समाप्त हो गया है। हमारा ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मास्त्र के रूप में काम किया है और दुनिया में खलबली है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छा किसी का हथियार है और टेस्टेड हथियार है जो जीत के दिखा सकता है। वो भारत का देसी टेक्निक है जो तकनीक के आधार पर बना है। इसलिए हम सेना को एक बार सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जेमको चौक पर सड़क हादसे में युवक की हुई मौत, हेलमेट नहीं पहनना पड़ा भारी। आरआईटी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे महिला पुरुष पर टांगी से जानलेवा हमला, स्थिति गंभीर। टिमना रोड स्थित मुंशी मोहल्ला में जेसीबी से गड्ढा खोदने के दौरान सप्लाई पानी का पाइपलाइन हुआ क्षतिग्रस्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।